मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। सत्संग करो। कैसे संतों का संग करना चाहिए, इस विषय में बताया गया है भगवान श्री हरि के द्वारा, जो कपिल भगवान के रूप में अवतार लिए हैं। कैसे संतों का संग करने से मुझे भगवान की भक्ति मिलेगी, मुझे वैकुंठ धाम मिलेगा, मुझे स्वर्ग लोक मिलेगा। कैसे संत? श्रोता के विषय में सब बताते हैं कि श्रोता ऐसे होने चाहिए, श्रोता को बिल्कुल सावधान होना चाहिए, नाम सुमिरन करते हुए जाप करना चाहिए। लेकिन वक्ता कैसे होने चाहिए, संत कैसे होने चाहिए, कैसे संतों का संग करें कि हमारे आत्मा का कल्याण हो जाए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संतों का लक्षण बताया गया है, जो यहाँ पर भगवान कपिल जी अपनी माँ देवहूति जी को बता रहे हैं कि संत कैसे होने चाहिए। तितिक्षवः, तितिक्षवः सुख दुख में सम होने चाहिए, समान। सुख मिला भगवान की कृपा, दुख मिला मेरा कर्म ऐसा रहा होगा शायद। दुख में भगवान को याद करो और सुख में भगवान का फरियाद करो। कारुणिका है, हमेशा करुणा करते रहें, सब पर कृपा करें, ऐसा भाव हो, उसे संत कहते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां, प्राणी मात्र के लिए सुहृदः शुभ चिंतक, मोरे हित हरि सम नहीं को। हमारे हितैषी हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हितैषी हम सभी के होते हैं। अजात शत्रुवः, जिनका कोई शत्रु नहीं होता है, अर्थात वो कर्म ही ऐसा करते हैं जिनसे कोई राग द्वेष करता ही नहीं है। कभी किसी को डांट देते हैं तो उनसे राग भी नहीं होता है, और किसी पर बहुत स्नेह करते हैं तो कोई शत्रु भी नहीं होता है। अजात शत्रुवः, जिनका व्यवहार ऐसा है कि उनका कोई दुश्मन है ही नहीं, शत्रु है ही नहीं। जब देखो तो हमेशा मुस्कुराते हुए, आओ आओ भैया, आओ। अच्छा कल आपने कुछ कह दिया था, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक ठीक। भगवान की कृपा। अजात शत्रुवः। और सबसे बड़ी जो विशेषता है संतों की, शांता है, शांत रहते हैं। आप कहीं जाओ, किसी तीर्थ में घूमने फिरने या किसी परिवार में कहीं जाओगे तो आपको सम्मान मिलेगा, वहां पर वार्तालाप, रुपए पैसे मिलेंगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। और किसी संत महापुरुष के पास जाओ, आप कुछ मत बोलो, बस वहां उनके पास खड़े हो जाओ दोनों हाथ जोड़कर। वो संत महापुरुष वो भी कुछ नहीं बोले, केवल आपको निहारते रहें, देखते रहें। तो आप सच बताना, आपके मन में शांति मिलती है कि नहीं? मिलती है ना? क्यों मिलती है? क्योंकि वो शांत स्वभाव के हैं। अच्छा, संत महापुरुष शांत क्यों होते हैं? क्योंकि उनके हृदय में शांताकारम भुजग शयनम, जो शांताकार भगवान है, भगवान नारायण, ऐसे भगवान नारायण शांताकार भगवान संतों के हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए वो, उनका मन, उनका चित्त, उनका शरीर शांत रहता है। ऐसे संतों का संग करने से मुझे भगवान के भक्ति की प्राप्ति होती है।